पटना का गांधी मैदान सच के तैयार है और 2 बजे से शपथ ग्रहण है, लेकिन समाजवादी पार्टी का कोई नुमाइंदा नहीं। श्याम रजक, जो एक वक्त लालू प्रसाद यादव के साथ हुआ करते थे, छोड़कर आए नीतीश के साथ मंत्री बने, इस बार नहीं है शामिल, घर से देखेंगे। लेकिन इन सब के बीच 3 खबरों के बीच मौसम ठीक नहीं है, कोहरा ज़्यादा है, हवाई सेवा पर असर पड़ रहा है। तमाम वीवीआईपी हवाई जहाज़ से ही आएंगे, तो वो उस लिहाज से लैंड होगा, कितनी देर लगेगी, कहीं समारोह में विलंब नहीं होगा, ये सारी स्थितियां, हालांकि अभी बहुत वक्त है 2 बजे तक का। रोहित, मौसम की क्या स्थिति है, पहले तो ये बता दीजिए। चलिए, गांधी मैदान की तस्वीरें दिखा रहे हैं रिपोर्टर, कुछ देर में जुड़ जाएंगे। लेकिन कोहरा हो गया है और विमान सेवा पर इसका असर पड़ा है, जो जानकारी मिल रही है। और जो चूंकि नेताओं की आवाजाही 10-11 बजे से ही शुरू हो रही थी और हवाई जहाज उतर रहा है नहीं उतर रहा है, इस बारे में जानकारी हम लेंगे। लेकिन 1-2 सवाल, समाजवादी पार्टी नहीं आ रही है, श्याम रजक नाराज हैं और पटना की भव्यता और गांधी मैदान की भव्यता बतला रही है कि दरअसल सिर्फ सियासी तौर पर एक तीसरी धारा गांधी मैदान से निकलेगी, इतना ही नहीं है, बल्कि जिस चकाचौंध का जिक्र और जिस चकाचौंध के आसरे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तक पहुंचे और प्रधानमंत्री बनने के बाद चकाचौंध का जिक्र होता था, लालू और नीतीश की जोड़ी भी कुछ इसी तरीके से गांधी मैदान को सजा संवार रही है। अत्याधुनिक है, बाहरी ये टेंट है, यानी बाहर से आयातित टेंट जो होता है उसको यहाँ पर लगाया गया है, ये सारी स्थितियाँ हैं। लेकिन बहरहाल पहला सवाल हमारे साथ, चूंकि अब इन सब के बीच पत्रकारों से हमारी जो लगातार बात हो रही थी उनसे हम करें, लेकिन मीम अफजल साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मीम अफजल साहब, प्रतीकात्मक तौर पर इस शपथ ग्रहण समारोह का मतलब निकाला क्या जाए? सिर्फ शपथ ग्रहण या कुछ और? नहीं, ये सिर्फ शपथ ग्रहण नहीं, इसको समझना चाहिए। ये बिहार के अंदर एक बार फिर उन फोर्सेस की हार है जिन्होंने बिहार के आवाम को डिवाइड करने की कोशिश की थी और वहाँ पर काफ़ी इस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश की थी जो बिहार को कभी सूट नहीं करता। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज का ये समारोह जो है ये एक नई दिशा की तरफ ले जाता है, जहाँ एक नया रीअलाइनमेंट हुआ है। आपको याद होगा कि कांग्रेस पहले कभी इस अलाइनमेंट में शामिल नहीं रही है, लेकिन आज पहली बार इस अलाइनमेंट के बाद जो सरकार बनेगी, मैं समझता हूँ कांग्रेस के अंदर शामिल होगी और अपना काम करेगी। तो ये एक बिहार को डेवलपमेंट की तरफ ले जाने का, देखिए नीतीश कुमार साहब की इमेज जो है वो शुरू से ही बहुत अच्छी है और उसमें कभी भी कोई ख़ास डेंट नहीं पड़ा। अगर आप देखें तो इसके बावजूद कि वो बीजेपी के साथ भी गए, लेकिन उन्होंने जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज थे हमेशा उसमें डिस्टेंस बना करके रखा और अपने आप को बचा करके रखा उस राजनीति से जो सेकुलर फोर्सेस की राजनीति कभी नहीं रही। तो जिन पे डेंट पड़ा मीम अफजल साहब, और उठाया गया बार जी मीम अफजल साहब, नीतीश पे डेंट नहीं पड़ा, लेकिन जिस पे डेंट पड़ा और जिसको राहुल गांधी ने ही मुद्दा बनाया, वो डेंट पड़ा हुआ शख्स आज मंच पर राहुल गांधी जी के साथ होगा। देखिए, आप शायद लालू जी की बात कर रहे हैं। शायद नहीं, बिल्कुल। मैं समझता हूं कि मैं लालू जी के ताल्लुक से ज़ाती तौर पर भी बहुत कुछ जानता हूं और उनके काम करने का तरीका भी जानता हूं। उनकी काम करने की जो शैली है या बात करने का जो अंदाज है वो आज से नहीं, 1989 से लेकर आज तक आप देखते हैं कि उन्होंने हमेशा इसी अंदाज से बातचीत की है। बहुत ही मिसअंडरस्टूड पर्सन है कुछ लोगों के लिए और उस पर बहुत सारे लोग बहुत सारे किस्म की टिप्पणियां करते हैं, लेकिन 1-2 चीज़ें लालू जी के अंदर बहुत क्लियर कट हैं। एक तो उन्होंने कभी भी सेकुलरिज्म की कॉज पर कभी भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। ये उनकी पूरी जो उनकी सियासी ज़िंदगी है और वो ज़िंदगी जो चीफ मिनिस्टर बनने के बाद से शुरू हुई थी। इससे पहले वो पार्लियामेंट के मेंबर थे उस वक्त और उन्होंने इस्तीफ़ा देकर के चीफ मिनिस्ट्री संभाली थी और उसके बाद उन्होंने एक सोशल जस्टिस की जो आवाज़ उठाई है, तो उसमें स्वाभाविक है कि एक तबका देश में ऐसा है जो सोशल जस्टिस की लड़ाई को कास्ट सिस्टम से जोड़ करके
और उसके खिलाफ भी बात करता है। मीम अफजल साहब एक मुझे मिनट लगता है मीम कि अफजल साहब ये हमारे बड़ी साथ चूंकि लंबी बहस कुछ है। जी। जर्नलिस्ट भी बैठे हुए हैं, लेकिन एक जवाब छोटा सा चाहेंगे। 1990 लालू यादव गांधी मैदान के बगल में जी जेपी चौराहा है, 4 चौकियां लगाई गई, दरी बिछाई गई, सफेद चादर लगाया गया, ऊपर तिरपाल नहीं था, सामने दरी बिछी हुई थी, चंद कुर्सियां थी। शपथ लिए, शपथ लेने के बाद साइकिल से वहां से रवाना हुए विधानसभा के लिए। आज हम देख रहे हैं अत्याधुनिक तिरपाल है, शानदार मंच है, शानदार सोफे सामने लगाए जा रहे हैं। सोशल जस्टिस शब्द 1990 और आज बदल गया ना? देखिए, एज ए होल पूरा माहौल बदला है, लोगों की हालत भी सुधरी है। मैं 1990 में पार्लियामेंट का मेंबर था। हमारी तनख्वाह पार्लियामेंट के अंदर 550 रुपये थी। आज तनख्वाह कितनी है? और एक तरफ आप इस पर सवाल उठा रहे हैं, मैं इस पर एतराज़ नहीं कर रहा हूं। मेरा कहना यह कि पूरा एक माहौल बदला है, लोगों के कपड़े बदल गए हैं। नहीं, ये आपने अच्छी बात छेड़ दी मीम अफजल साहब, ये आपने सभी के साथ हुआ है। आपने बड़ी शानदार बात कह दी, हमें बड़ा अच्छा लगा। और उमिलेश जी, आंकड़े हमारी जुबान पर हैं। बीपीएल परिवारों की तादाद बिहार में जो 91 में थी, 2001 में प्रतिशत के लिहाज से 1.5% ज़्यादा है। किसके पैसे बढ़े हैं, क्या बढ़े हैं, हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन बिहार की सामाजिक आर्थिक हालत के बीच किस चक्कर बढ़ता है। लेकिन क्या मौजूदा वक्त ने सियासत ऐसी बदल दी है? नए गठबंधन, नए नेता, नए तरीके से चुनौती? नहीं, देखिए, वाकई जो सिनेरियो है देश का, उसमें जो अफजल साहब कह रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि काफ़ी कुछ बदला है, समृद्धि आई है। लेकिन सवाल यह है कि समृद्धि किन की आई है। जब हम पार्लियामेंट कवर करने गए बहुत पहले तो देखते थे कि एम्बेसडर गाड़ियाँ होती थीं और बसों में भर के लोग आते थे, जो पार्लियामेंट छोटी छोटी बसें रखती है। अब एम्बेसडर गाड़ियाँ तो दिखती नहीं हैं, और जो इंडिविजुअल लोग आते हैं, मैं सभी सांसदों का बड़ा सम्मान करता हूँ, मंत्रियों जी का सम्मान करता हूँ, लेकिन सारी विदेशी गाड़ियाँ, देशी गाड़ियाँ भी कम हो गई हैं। अब देशी गाड़ियों पर तो केवल अफसरान चलते हैं। गांधी मैदान में लालू यादव का पूरा परिवार पहुंचेगा, एसयूवी पर सवार होगा। एसयूवी आ गई। मैं वही कह रहा हूं कि एक जमाना था जब बहुत बड़े बड़े लोग भी बहुत साधारण ढंग से जीते थे और साधारण ढंग से रहते थे। तो आप जो बीपीएल की बात कर रहे हैं, सवाल इस बात का है कि ये ह्यूज गैप, एक तरफ कुछ लोगों की संपत्ति, एक तरफ कुछ लोगों की चकाचौंध बढ़ी है, लेकिन जो गरीबी है, जो आम लोग हैं जिनके नाम पर सारे देश की राजनीति होती है, और उसमें सभी सियासतदान, सभी सियासी पार्टियां शामिल हैं, कोई एक या दो पार्टी की बात मैं नहीं कह रहा हूं, तो एक गैप है। मिडिल क्लास जरूर इमर्ज किया है तब से लेकर आज तक, ये मैं मानता हूं कि एक नई परिघटना जो हुई है कि भारत के मध्य वर्ग का विस्तार हुआ है, और जो बड़े लोग हैं, सियासतदान हो, योजनाकार हो, कारपोरेट हो, और दूसरी तरफ भारत का ये मध्य वर्ग एक दुनिया बना रहा है भारत के अंदर, और एक दूसरी दुनिया है जो बेहद गरीब लोगों की दुनिया है, जो लगातार बदहाल होती जा रही है, लगातार जिसकी समस्याएं जो हैं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन उसको रेमेडी, उसको समाधान का कोई उपाय, समाधान नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगता है ये एक भारत की असलियत है, एक हकीकत है। ये भी देखना पड़ेगा कि उस वक्त सोशल जस्टिस का जो एजेंडा था और आज जो होगा उसमें क्या कोई फर्क आना चाहिए, अगर आना चाहिए तो वो कैसा होना चाहिए, ये बड़े सवाल आज के हैं। आलोक जी, क्या इस बात को कहा जा सकता है कि मौजूदा राजनीति के सामने जो चुनौती अब राजनीतिक गठबंधन के जरिए बिहार से निकलने वाली है, उसके लिए ये चीजें मायने नहीं रखती है? सोशल जस्टिस इसका जिक्र कर गए। देखिए, विचारधारा मायने नहीं रखती। अब विचारधारा की विकास एक विचारधारा कह सकते हैं, लेकिन जो हम सोशलिज्म की बात करते हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी को आप छोड़ दिए, चूंकि अब तो वैसे ही बहुत कम रह गई, लेकिन ये सही है, नई तरह की राजनीति है, संपन्नता का मुकाबला। चुनाव में खर्चा कम नहीं हुआ है, बहुत छोटी उम्मीदों को जगाया गया सर इस चुनाव में लालू यादव और नीतीश के जरिए ही, जिसमें वाकई था कि नाली बना देंगे, वाकई था शौचालय बना देंगे। इतनी छोटी छोटी स्थितियों में जिक्र हो रहा था। इसका मतलब क्या निकाला जाए कि सत्ता जो होती है उसकी दूरी तुरंत बन जाती है, जो गांधी मैदान में हमें तो नजर आ रहा है। देखिए, दूरी मतलब उसके बाद भी नीतीश लोगों से मिलते रहे, जो मोदी जी शायद नहीं करते हैं, तो ये संभव है। मैं अभी भी नहीं मानता, क्योंकि इसको कहने की बहुत निराशावादी होना, क्योंकि ठीक है, भव्यता अपनी जगह है, और चूंकि आप उनके साथ, और अभी तो आपने कुछ नेताओं के नाम लिए, उनके साथ भी एक नेताओं का एक बड़ा वर्ग आया है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो सांसद भी हैं, जेडीयू में हैं, जो उनकी, और आज से 75 में मैंने उन लोगों को देखा है, इमरजेंसी से पहले या इमरजेंसी के बाद, तो वो सब बदल गए। वो भी उसी कारपोरेट वर्ल्ड के कहीं ना कहीं, या छोटे कारपोरेट, वो रियल इस्टेट हो, कोई और धंधा हो,
उन सबसे जुड़ करके सत्ता पा रहे हैं, तो वो सत्ता की चकाचौंध से आप बचने की कांग्रेस के लिए उम्मीद ऑक्सीजन का काम है, ये कर रहा है बिहार इलेक्शन। बिल्कुल मुझे बिल्कुल, लगता है ऑक्सीजन के कांग्रेस लिए और क्या राहुल मैं- गांधी ने मैंने ये तो- कह दिया। उनसे सवाल पूछे। मैंने तो काउंटिंग के समय ही आपसे कहा था कि इस बार कांग्रेस को बिहार में, काउंटिंग से बल्कि पहले हमने कहा था कि भाई इसको डबल डिजिट में अच्छी खासी सीटें आने जा रही हैं, और वो आई। और मजे की बात यह है कि राहुल गांधी बिहार में अपनी एक छोटी सी ये उपलब्धि, छोटी सी विफलता को बड़े राजनीतिक पैमाने पर देख रहे हैं, और इससे उनको लगता है कि देश के दूसरे हलकों में विस्तार में, रिवाइवल में उनको मदद मिलेगी। अब कांग्रेस आप जैसी उत्तर प्रदेश को रिवाइवल का लेकर जिक्र चिंतित करते हैं भीम अफजल साहब, हर कोई यही सोच रहा है कि अब इसके बाद राहुल गांधी अध्यक्ष पद पे आ जाएंगे, सारी कमान उनके हाथ में आ जाएगी, और वो संकेत के तौर पर दिखाई भी देने लगी है। क्या ये सही है भीम अफजल साहब? देखिए, इसके बारे में आप जानते हैं कि कांग्रेस का कोई भी प्रवक्ता, कोई भी लीडर डेफिनेटली कुछ भी नहीं कह सकता, मैं भी नहीं कह सकता। जाहिर है जो हालात बने हुए हैं उसमें एक तरफ बहुत बड़ी तादाद में लोग इस तरह की डिमांड कर रहे हैं, पार्टी के अंदर भी, पार्टी के बाहर भी, और यकीनन, लेकिन ये मैं समझता हूँ ये फैसला खुद उन पर ही छोड़ा गया है, कांग्रेस प्रेसिडेंट पर छोड़ा गया है कि वो जिस वक्त जो मुनासिब समझें इस सिलसिले में कार्रवाई करें। जी, तमाम पार्टी की भावनाएं उनके साथ हैं, ये तो अलहदा बात है। लेकिन मैं यहाँ पर इस बात को ज़रूर जोड़ना चाहूँगा जो अभी आपने और उर्मिलेश जी ने भी बात कही कि माहौल बहुत बदला है, और इस माहौल को बदलने में तकरीबन, अब मैं देखता हूँ कम्युनिस्ट पार्टियों का भी अगर कभी सम्मेलन होता है तो वो भी काफ़ी ठीक ठाक तरीके से, अब वो पुराना जो मामला था वो नहीं रहा। मैं यहाँ अपने आप को करेक्ट कर दूं, मैंने कहा था कि हमारी तनख्वाह पार्लियामेंट की 1990 में 550 रुपये थी, मैं कंफ्यूज था, वो 1500 रुपये थी, और टोटल जो 3000 कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस और 1000 पीए वगैरह का खर्च मिला करके 5500 रुपये हमें हाथ में आते थे। और आज पार्लियामेंट की तनख्वाह, मैं देख रहा हूँ अभी वेतन आयोग का रिपोर्ट आई है, कैबिनेट सेक्रेटरी की तनख्वाह 90,000 से बढ़कर के 2.5 लाख के करीब होने जा रही है। तो माहौल एकदम बदला है। और क्या सर आप बात कर रहे हैं? 3 लाख लोग इस देश में सिर्फ टैक्स पेयर हैं, कितने लोगों के पास सरकारी नौकरियां, उसके आंकड़े भी निकाल लीजिए। ये देश बहुत बड़ा है सर, और बिहार जैसी जगह में जहां की सामाजिक और आर्थिक हालत क्या है, ये स्थिति में ये तो अलग ही क्राइम हो रहा है कि सोशल इंडेक्स बैलेंस नहीं करके आप एक तरफ बढ़ाए जा रहे हैं, ये तो अलग ही इकोनॉमी है। लेकिन हमारे साथ चूंकि प्रभात झा भी जुड़ चुके। प्रभात झा जी, लग ऐसा रहा है बिहार में सफलता बड़ी होना हो, लेकिन मोदी सरकार की असफलता बिहार चुनाव में बड़ी हो गई, और उसका जश्न जो है शपथ ग्रहण में अब दिखाई देने वाला है। देखिए, असफलता तो है ही, उसमें कोई दो मत नहीं है। हम सफल नहीं हुए, यह तो जग जाहिर है, और उसको कैसे मनाना ये लालू जी और नीतीश जी को तय करना है, क्योंकि जिनको सफलता मिलती है वो जश्न मनाने में है। हम तो अपने विचार में लगे हैं कि हम हारे क्यों, चूक कहां हुई, गलती कहां हुई, इसलिए हम किसी को दोष दें, हम किसी को दोष नहीं देंगे। जनता ने जो जनादेश दिया उसे सिरोधार्य करने का कार्य हम कर रहे हैं। हमारा सवाल इसलिए उस दिशा में बार बार जा रहा है, गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए इस स्टेडियम में इसी तरह की चकाचौंध के साथ 2-2 बार नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी। वही नजारा हम पटना के गांधी मैदान में देख रहे, तो हमें कुछ अंतर समझ में नहीं आ रहा है। हमें लग रहा है एक सरीखी लड़ाई हो गई है इस देश में नेताओं की। प्रभात जी, नहीं, आप उससे तुलना न करें। देखिए, हर जीत के पीछे बहुत सारी बातें की कोशिश होगी, विपक्ष की कोशिश क्यों न होगी कि सत्ता के पहिए को रोकें, कोशिश होनी भी चाहिए। हमारी भी कोशिश होगी कि हम विपक्ष को सफल नहीं होने दें, लेकिन ऐसे जश्नों से कोई नई चीज, ये तो करुणानिधि को बुलाएंगे तो वो भी आएंगे, सभी लोगों को बुलाएंगे, और जिनको वैचारिक रूप से जो भाजपा के विरोध में है वो आएंगे ही, और कुछ लोग आपके उसमें और भी आएंगे जिनको लगता है कि आगे कुछ होने वाला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विचारधारा की लड़ाई के लिए सदैव लड़ती है। उसने जनता के निर्णय को सिरोधार्य किया और करना ही चाहिए, और हम अपने आगे की राह तय करेंगे। मुलायम सिंह के यहां से कोई नहीं आ रहा है? नहीं, मुझे पता नहीं मुलायम सिंह जी के यहां से कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन कल तक तो यही बात आ रही थी अखिलेश जी आएंगे। नहीं, वो भी नहीं आ रहे हैं, शिवपाल भी नहीं आ रहे हैं। वो आपकी विचारधारा के साथ तो नहीं हो गए हैं? देखिए पुण्य प्रसून जी, कौन किसके विचारधारा के साथ है,
तो अब ये बात आज कहीं नहीं जा सकती। हम इतना जानते हैं कि वो क्यों नहीं गए, वो जाने। हम इतना जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जनता ने वहां पर अस्वीकार किया है, इसलिए जो हमको निर्णय सिरोधार्य करके हम उसके आगे काम कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ सुजीत और हमारे सहयोगी अभिषेक भी हैं, लेकिन ब्रेक के बाद उनके पास चलेंगे। शपथ ग्रहण समारोह की पूरी तैयारी। सुजीत, मौसम कैसा है पटना का? मौसम काफ़ी अच्छा है। टेम्परेचर भी कुछ ज़्यादा नहीं है आज के दिन में। धूप निकली हुई है। पिछले कई दिनों से यहाँ कुहासे की तरह कुहासा था छठ के अवसर पर भी, लेकिन आज मौसम खुला हुआ दिख रहा है। और नहीं, ये अच्छा खबर आ रही मौसम थी कहा कि जा सकता कुहासा है तो हवाई सेवा पे असर पड़ा है, ऐसा नहीं है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सुबह में थोड़ी बहुत कुहासा दिखा था, लेकिन उसके बाद से आसमान बिल्कुल साफ है और सूरज सामने चमक रहा है, तो मौसम बिल्कुल ठीक है। मौसम में कोई गड़बड़ी नहीं है। चलिए, मौसम, सियासत सब ठीक है। छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौट रहे हैं। निसग मनि पमग नि पमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी